हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा केकई का अनुताप भाग 1। आज हम केकई का अनुताप कविता के अगले भाग को पढ़ेंगे और आप भी पढ़ते रहिए। देखिए, केकई का अनुताप भाग 2 यहाँ से शुरू हुई। देखिए, क्या कर सकती थी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीरे अभागे, वे ज्वलित भाव से थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित नाव ही मन में, कुछ शेष बचा था कुछ न और इस जन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र सुपुत्र ही रहे कुमाता। इसका थोड़ा सा भाग इधर है, अगले पेज पर, पेज नंबर 31 पर है। यहाँ देखिए, देखिए इधर, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल मात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म में सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वो एक लाल माई की, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। ये कविता का दूसरा भाग है और इसका जो अर्थ है वो यहाँ है, आपको हम बताते हैं। इधर जो कविता अभी हमने आपको पढ़ के सुनाई, उसका दूसरा भाग का अर्थ यहाँ पर। ये देखिए, केकई का अनुताप भाग 2, अर्थ इसके। दूसरे भाग में केकई ये कहती है, मंत्रा दासी को निर्दोष बताते हुए ये कहती है कि मंत्रा तो साधारण सी दासी है, गुलाम है। सच तो ये है कि वो स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था, क्योंकि मेरे शरीर में स्थित ईर्ष्या यानी कि जलन, स्वार्थ मतलब से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं ही जागे थे। किंतु मेरा पुत्र स्वयं आज ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। हे राम, मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी सी विनती करती हूँ कि मेरा मात्र पद, माता का जो अधिकार है, मुझसे न छीना जाए। आत्मग्लानि में यानी कि अपने ऊपर अपने पश्चाताप में डूबी हुई केकई ये कहती है कि अभी तक मानव जाति में ये कहावत प्रचलित है। कौन सी कहावत? ये देखिए आगे, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की चाह में, यानी कि पुत्र जो होता है वो अपने माता के प्रति अपने तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, है ना, चाहे कितनी भी लापरवाही हो, कितने भी वो बेफिक्र हो जाए क्यों न हो, परंतु माता उसे सदैव क्षमा करके उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाती रहती है। यानी कि बेटे जो होते हैं, पुत्र जो होते हैं, वो माँ बाप को ध्यान नहीं दें, उनकी देखभाल न करें, फिर भी माता पिता या माता अपने उन तमाम बच्चों के गलतियों को नज़रअंदाज करके उन्हें हमेशा क्षमा करती है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती जाती है। केकई आगे कहती है, मुझे याद करके लोग ये कहेंगे, केकई कहती है, हे राम मुझे याद करके स्मृति में याद रखेंगे और लोग ये कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन थी, हमारे ही खानदान में एक ऐसी स्त्री ने जन्म लिया जिसे उसके अपने ही पुत्र ने ही त्याग दिया, यानी अपने ही पुत्र ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरे वजह से जो आपको 14 साल का वनवास और भरत को राजगद्दी देकर उस वरदान को जो मैंने राजा दशरथ से मांगे थे। तो ये तमाम बातें इसी कविता में कही गई है मैथिली शरण गुप्त की। तो इसमें आपने पढ़ा होगा शुरू में, उस समय का वर्णन है जब केकई जो है वो अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या वापस जाने के लिए मनाती है। ठीक है, धन्यवाद।